नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सधुआ ढाला के पास एक युवती का शव मकई के खेत से बरामद हुआ है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। युवती की पहचान 19 वर्षीय आरती कुमारी, पिता किशोरी मंडल, ग्राम चापर दियारा, पोस्ट चापर, थाना रंगरा के रूप में हुई है। जैसे ही शव की खबर फैली, परिजनों और ग्रामीणों की भारी संख्या घटनास्थल पर पहुंच गई। साथ ही नवगछिया पुलिस के कई थानों की पुलिस भी मौके पर तैनात की गई। जानकारी के अनुसार आरती 30 मई को फॉर्म भरने के लिए कहकर अपने घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने 30 मई को ही देर रात को रंगरा थाना में लिखित आवेदन दिया था। रंगरा थाना द्वारा मामले की जांच के लिए एक अधिकारी को सक्रिय किया था। आज जब मकई के खेत से शव से दुर्गंध आई तो फसल काटने गए मजदूरों ने शोर मचाया। इसके बाद ये बात तेजी से इलाके में फैल गई। शव को देखकर प्रतीत होता है कि आरती के साथ पहले जबरदस्ती की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर आरती की साइकिल और उसका आधार कार्ड समेत कुछ दस्तावेज भी फेंका हुआ मिला है। युवती की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों द्वारा रंगरा थाना पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या घटना घटी है सर? 30 तारीख को 1 बजे घर से निकली, बोली हम फॉर्म ऑनलाइन करवाने के लिए जा रहे हैं, और गई हम 7 बज गया शाम के 7। हम लोग सोचे कि अब तक नहीं आ रही है, क्या बात है, तो हम लोग ढूंढने के लिए निकले। 1 बजे थानों में जाके हम लोग FIR दर्ज किए हैं। वहाँ से बोला कि कल सुबह में आइएगा। सुबह भी गए थाना, वहाँ ले लिया और ये केस दिया है 1 तारीख को, यानी कि किया है केस। 1 तारीख को हम फिर गए शाम में, तो बोला कि पूजा कुमारी के नाम से है केस। थी पूजा कुमारी के दिए हैं, तो उससे हम बात किए हैं, तो वो भी बोल रहा है कि मेरे पास केस नहीं आया है, हम जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। हम लोग चले गए नवगछिया, वहाँ पे किसके पास गए? नवगछिया SDM के पास गए, SP के पास। अच्छा, वहाँ पे भी गए तो वहाँ से भी घुरा दिया। थानों में जाते हैं तो थानों से भी घुरा देता है और लोकेशन हमको दे देता है, बोलता है कि आप जाके ढूंढिए। ये मेरा काम है कि पुलिस का काम है? कौन बोले ढूंढिए? पुलिस बोले हैं, बड़े बाबू। अच्छा, क्या बार थाना गए? थानों लमसम 10-12 बार गए हैं। एक दिन में 3 बार? एक दिन में 3 बार गए हैं। कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान कुछ नहीं बोल रहा है। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ। हमने बोला कि लड़का लड़के भाग गया, हम कहता वैसा लड़की नहीं है भागने वाला। लड़की कहा कि मर जाएंगे, भागेंगे। गलत आरोप लगा दी, लेकिन हम गए खोजे, उसको मार दिया होगा, तो वही बात हुआ। भागलपुर में विश्व साइकिल दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी कार्यालय से शुरू हुई यह रैली कचहरी चौक होते हुए सैंडिस कंपाउंड मैदान तक पहुंची। खुद जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साइकिल चलाते हुए इस रैली का नेतृत्व करते नजर आए। इस दौरान जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी भी साइकिल चलाकर उनके साथ दिखे। इस पहल का उद्देश्य था लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। जिलाधिकारी ने कहा, अगर आप ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करते तो साइकिल जरूर चलाएं। इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। डीएम ने ये भी बताया कि यह रैली सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं थी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता का संदेश देने के लिए भी थी। हम लोगों से अपील करते हैं कि जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, वे जल्द से जल्द जुड़वाएं और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है और इस पे मैं और मेरे अधिकारी और साथ स्कूल के साथ बच्चे ने साइकिल चलाया है और हम ये आम जनता को और ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले हमारा माध्यम यही था, हम धीरे चलते थे मगर सजग होकर चलते थे, सचेत होकर चलते थे और हमारा शरीर भी ठीक रहता था, स्वस्थ रहता था। तो पुनः अब उस दौर में भी आने की आवश्यकता है। रफ्तार की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत है। यदि आपको लंबा ट्रेवल करना हो तो यदि एक छोटा ट्रेवल करना हो तो हम साइकिल का सहारा लें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। और मैं कर रहा हूँ कि हमारे साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने भी मतदान बढ़ाने के लिए संदेश दिया है और अब हमारा इलेक्शन इसी वर्ष होने वाला है। तो हम सभी नागरिकों को से अनुरोध करते हैं कि जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है वे
वे अपने मतदान की तिथि को अपने बूथ पर जाकर के अवश्य लगाएं। भागलपुर कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता परवेज जमाल एवं किशनगंज के सांसद सह केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर जावेद साहब ने की। इससे पहले सांसद का कांग्रेस भवन में स्वागत किया गया। इसके बाद चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान जावेद साहब ने कहा कि भाजपा का इस कदर सिंदूर बांटना उचित नहीं है। सिंदूर देने का हक सिर्फ उस महिला के पति का है। साथ ही पाकिस्तान पर किए गए हमले को अचानक रोक देने पर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। अगर बिहार से संकट की पर हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें इस बार जो मानना है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो उत्साह है हमारे युवकों में, वर्तमान जुमलेबाजी की सरकार से इस बार 100 पर हमारा पद होनी चाहिए, प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए, जिसमें भागलपुर गांव के अलावे अगर हम कांग्रेस को सीट मिलता है, अब मतलब है फार्मूले के तहत हम जीत हासिल कर सकते हैं। सिर्फ प्रत्याशी बनने से हम धन और बाहुबली के आधार पर प्रत्याशी बन जाएंगे और अब कांग्रेस पार्टी से खड़े होकर 70 दिन में उन्हें सीट हासिल किया जा सकेगा। क्षेत्रीय प्रशासन की लापरवाही और जल विभाग की अनदेखी ने हजारों लोगों को गंभीर जल संकट में धकेल दिया है। भागलपुर साहिबगंज के इंदिरा कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में बीते 2 दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस संकट के पीछे एकमात्र कारण है वाटर वर्क्स के कर्मचारी बादल को महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया जाना। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कर्मचारी बादल को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण वह क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद कर चुका है। इस एकल कर्मचारी की जिम्मेदारी में इंदिरा कॉलोनी सहित अन्य इलाकों की जलापूर्ति आती है। वेतन न मिलने की नाराजगी और परिवार चलाने में हो रही परेशानी के चलते उसने पानी सप्लाई बंद कर दी, जिससे करीब 1000 परिवारों यानी लगभग 10,000 लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय निवासी मोहम्मद अमन रजा ने बताया कि अब उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। गर्मी अपने चरम पर है और इस भीषण मौसम में पीने के पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस संकट को लेकर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। आज मंगलवार को स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व वार्ड पार्षद भी शामिल हुए और उन्होंने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि क्षेत्र में जब पानी आता भी है तो वह बेहद गंदा होता है। गंदा पानी पीने से बच्चों और बुजुर्गों में पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। यह पानी पीने लायक नहीं है। नगर निगम को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, साथ ही सप्लाई वाटर की गुणवत्ता में सुधार हो, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। क्या परेशानी है? पानी का बहुत बड़ा परेशानी है। 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड में लगभग 3000 घर इससे परेशान है। लगभग 30,000 से 20,000 लोग इससे परेशान है। मैंने जब फोन किया बादल को तो बादल कहता है कि हमारा जो यहाँ पर का पानी चलाता है तो वो कहता है कि पहले तो तार जल गया, उसके बाद कहता है कि मोटर जल गया। फिर एक वर्मा जी का नाम लेता है। फिर मैं उसको वर्मा जी को फोन करता हूँ तो वर्मा जी कहते हैं कि मतलब हम लोगों का सैलरी नहीं आया। और फोन तो सबसे पहले स्विच ऑफ है। हम लोग 8 बजे से परेशान है। कल से लगभग 2 से 3 दिन से लोगों को परेशानी हो रही है। एक भी घर में पानी का बूंद नहीं है और घर की औरतें बाहर निकल रही है, पानी दूर दूर से ला रही है, जहां से पानी का मतलब कोई लाने भी नहीं दिया जा रहा है। और जब वर्मा जी को कॉल करते हैं तो बोलता है हमारा सैलरी नहीं आया। वो अपने कंपनी से समझे और इस तरह का समाज में किसी भी प्रकार का पानी का दिक्कत नहीं दे है। और हमारा जो मतलब डिप्टी मेयर सलाउद्दीन साहब हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है हमारा ब्लू पाइप है जो चलता है पानी, वो प्राइवेट लिमिटेड है। समझ में आया? तो आप हर गांव में आप हर गांव में समरसेबुल का इंतजाम करवाइए। कहाँ आपका कान में जू नहीं रह रहा है। यहाँ पानी से 3 दिन से लोग परेशान हो रहा है। कितने लोग बीमार हो चुके हैं पानी की वजह से। बूढ़ी लोग वहां पर बूढ़ी लोग कान रो रही थी कि हाँ भाई हमको पानी नहीं है, पानी नहीं है। बहुत लोग बच्चे लोग बिलख रहे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए। सही बताएं तो आप घर में पानी एक बूंद नहीं है। पानी का सप्लाई होता है साहिबगंज, नया टला में, पुराना टला में, उल्फतिया टला में, समलिया टला में, बहुत सारा 9 नंबर
नंबर वार्ड और भी दीगर भी एरिया जितना है पूरा साहेबगंज का एरिया पूरा रिकवर करता है पानी का। लेकिन ये जो बादल है इस मुख्य सुचारू रूप से काम नहीं करता है। वो बोलता है पानी नहीं भरा है, 28 घंटा में 3 दिन में पानी भरता है, ये बोलता है जो सो बोलने लगता है। सरकार तो हमसे टेस्ट ले रही है, लेकिन सुविधा नाम का कोई चीज तो नहीं है। स्टाफ जो बहाल किया है वो भी मनमाना कर रहा है। पानी कभी देता मात्र 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट पानी देता, बंद करता। किसी एरिया में 2-2 घंटा पानी देता है। ये तो मतलब कि बात है ना। अब यहाँ से लोग प्योर से पानी 500 मीटर दूरी पर ले आ जाते हैं रो करके। और देखें डब्बी हम लोगों के पास में लगी भी है, इसका भी ले लिया। डब्बी से हम लोग पानी ढो करके ले आ रहे हैं। 500 मीटर दूर पानी ढो के लेना पड़ता है। जब सरकार टैक्स ले ही रही है तो इतना प्रॉब्लम क्यों हम लोगों के साथ? भागलपुर में दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पोस्ट ऑफिस में पैसे निकालने पहुंचे वृद्ध विष्णु मंडल से हथियार के बल पर पैसे की छिनतई का प्रयास किया गया। हैरानी की बात यह रही कि यह घटना ललमटिया थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित पासी टोला पोस्ट ऑफिस में हुई। वृद्ध ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अपराधी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गांव निवासी सुभाष पंडित है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि 4 अपराधियों की गैंग ने वारदात की योजना बनाई थी, जिसमें एक को दबोच लिया गया है और बाकी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वृद्ध विष्णु मंडल की बहादुरी की पूरे इलाके में सराहना हो रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। नाथनगर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ललन सिंह ने की। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा अंगवस्त्र और बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सभी गणमान्य सदस्यों ने सक्रिय रूप से अपनी अपनी राय और सुझाव साझा किए, जिससे बैठक को सार्थक और सफल बनाया जा सका। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मनीष कुमार यादव, मनीष कुमार सिंह, गिरीश चौधरी, वीरेंद्र जी, संजय कुमार मेहता, टी गुंजन कुमारी समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष मनीष कुमार यादव द्वारा बीडीओ मैडम से कार्यालय के लिए चाबी मांगी गई, जिससे अब समिति को एक स्थायी कार्यालय भी आवंटित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए मनीष कुमार सिंह ने उपाध्यक्ष मनीष कुमार यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके मार्गदर्शन में जनता के कार्य सुलभ और सुचारू रूप से संपन्न होंगे। सभी सदस्य यही अपेक्षा रखते हैं कि जनसेवा का कार्य इसी तत्परता से चलता रहेगा। नाथनगर प्रखंड में समिति की यह बैठक जनहित के दृष्टिकोण से काफी प्रभावी रही और भविष्य में कार्यों की गति को और सशक्त करने का संकल्प लिया गया। आज हम लोग का बैठक नाथनगर प्रखंड कार्यान्वयन क्रियान्वयन समिति का आज पहली बैठक है और हम सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्य लोग इस बैठक में उपस्थित हुए। क्या क्या निर्देश दिया गया? ये मुख्य बैठक में कुछ जल से संबंधित समस्या है, जैसे बंद पड़े चापाकल, जहाँ जल नल से पानी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए निर्देश दिया कि आप इस भीषण गर्मी में क्या कहता है सब लोग को अच्छे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें, आम जनों को उससे दिक्कत नहीं हो। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम? जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहें कि मैं मनीष यादव, विश्व सूत्री उपाध्यक्ष, आज पहली बैठक में हम लोग को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और क्षेत्र के तरह तरह के समस्या को लेकर के अन्य 13 सदस्य हमारे कमेटी के अपने अधिकारी से रूबरू हुए और आश्वासन मिला है कि आगे जो चल रहा है उस पर जो है ठीक ठाक चलेगा और जिसमें कमी पाया जाएगा उसको हम लोग सुधार करेंगे। मुख्य रूप से क्या क्या मांगे रखी गई या क्या क्या बात रखी गई? सभी पंचायत से अलग अलग है। कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है तो बिजली का तार वहां तक नहीं पहुंचा है, लोग वहां शादी ब्याह संपन्न कर रहे हैं, वहां तक बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। और बहुत दुख का बात है कि विद्युत विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं आज पहुंचे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सभी को सूचना था लेकिन फिर भी कम ही विभाग के लोग यहाँ पर पहुंचे, तो इससे हम लोग हर विषय पर बात नहीं कर पाए। आगे हम लोग इस पर जो है संपर्क साधने का कोशिश करेंगे। कुछ सड़क है जो कहीं मनरेगा से मिट्टी भरा गया है,
लेकिन बरसात में दिक्कत होगा, उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाला गया कि वहां पर मीटर सोलिंग आप लोग कर दीजिए, जो बरसात के लिए दिक्कत ना हो। मुजफ्फरपुर की दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और फिर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। इसी के खिलाफ भागलपुर में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला फूंका। इसको लेकर आज भागलपुर के कचहरी चौक पर भागलपुर इकाई के युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि सरकार सच में बेटियों की सुरक्षा चाहती है तो सबसे पहले उसे अपनी आंखें खोलनी होंगी। एक दलित बच्ची की जान गई और सिस्टम खामोश है, इससे शर्मनाक क्या होगा। और आज ही नवगछिया प्रखंड के रंगरा थाना क्षेत्र के चापर गांव से एक और दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां एक 19 वर्षीय युवती की लाश संदिग्ध हालत में मिली। सवाल ये है कि अगर पुलिस और प्रशासन समय रहते सजग होता तो शायद ये जान बच सकती थी। मुजफ्फरपुर में जो रेप हुआ उसके बाद वो पीड़िता अस्पताल पहुंची, वहाँ पे 9 घंटे लगातार खड़ा, मतलब उनको वहाँ पे एम्बुलेंस में रहने के बाद भी कहीं जगह नहीं मिला, सीट नहीं मिला, जिसके कारण उसको जिस तरह से रेप हुआ उसको 20 बार ब्लेड मारा गया। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और ऐसे भी हम लोग सभी लोग जान रहे हैं जितने भी व्यवस्था सभी लचर है। भागलपुर में भी पिछले कई बार देखने को मिला, कभी हवाई अड्डा के पीछे रेप का कोशिश किया गया। इस तरह से लगातार 15 दिन में 4-5 जगह पे रेप हुई है। उसके खिलाफ हम लोग मंगल पांडे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर आक्रोश जताते हैं। कुर्मी में जो रेप कांड एक दलित की बेटी के साथ हुआ वो पूरी तरीके से निंदनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के अंदर में जिस प्रकार से जो दलित बेटी को लेकर जो हमारे जनधन के नेता जो राहुल गांधी जी हैं और दलित परिवार को लेकर जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, एबीसी की मांग और ओबीसी की आवाज की मांग, उनके साथ अगर इस प्रकार की घटना बिहार में घटती है तो ये कहीं ना कहीं से मुझे साजिशन लगता है, क्योंकि जो रेप हुआ उसके कई घंटों तक जो है पीएमसीएच में उन्हें रखा गया। वहां पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी पहुंचे, कई घंटों की मशक्कत करने के बाद भी उनको एडमिट नहीं लिया गया। तो ऐसी लाचार व्यवस्था अगर इस बिहार में है तो निश्चित तौर पर यह देखा जा सकता है कि बिहार में चोरी हो, डकैती हो, लूटकांड हो, आपराधिक मामला जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। तो एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं तरीके से पूरी तरीके से फैल है